विदेश सफर किए हैं। नेपाल हमारे लिए जैसा विदेश नहीं माना जाता, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे आने जाने में कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आप चाहे आप भी जा सकते हैं, फिर भी वो हमारा पड़ोसी है। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश होने के नाते हिंदुस्तान के साथ आज से नहीं, सदियों से हमारे बड़े गहरा रिश्ते हम बना के चलते हैं। राहुल गांधी जी की कोई बंधु ने, कोई साथी ने, कोई जान पहचान, कोई शख्स ने, कोई महिला ने, कोई पत्रकार ने शादी में उनको न्योता किया। न्योता देने के बाद राहुल गांधी जी को ये लगा कि चलो हम न्योता में भाग ले। आपने जेब के पैसा खर्चा करके काठमांडू गए और उनकी न्योता को मान्यता देते हुए वहाँ शामिल हुए थे। तो ये क्या गुनाह है? ये क्या हमारे संविधान की विरोधी है क्या? ना यह देशद्रोही है? कल ये ना कहे बैठे बीजेपी पार्टी, ये किसी की घर में अगर न्योता दे भी जाए फिर भी आपको जाने के पहले सरकार से इजाजत लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको देशद्रोही करार दे दूंगा। ये भी हो सकता है। मोदी जी 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करे, 2 विमानों खरीदे, हवाई जहाज खरीदे, उसे चढ़कर उस हवाई जहाज में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल में तैरते हुए कभी बार्लिन जाते हैं, डेनमार्क कोपेनहेगन जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं और वहाँ जाकर भाषण देते हैं। वो भाषण हमें सुनाते भी है। वो भाषण में क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में मोदी का कोई सरकार नहीं है, जनता की सरकार है। आप है, हम है, सब है। आप पत्रकार है, कैसे सरकार चलता है आप खुद देखो। सारे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आज किस कगार में पहुंच चुके हैं आप खुद देख लो। कर्फ्यू में, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य में कर्फ्यू में लोगों को ईद की त्योहार मनाना नहीं हो सके, अक्षय तृतीया मनाने नहीं पाए। सारे हिंदुस्तान में त्राही लग गए। आज LIC को बेचने की आज कवायद शुरू हो जा रहे हैं। तो ये सारे चीजों से जब चीजों की दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों में रोष पैदा हो रहे हैं, त्राही मच चुके हैं, इस हालात में लोगों की निगाहों भटकाने के लिए ये बीजेपी पार्टी को एक औजार चाहिए, एक हथियार चाहिए कि राहुल गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी तुम्हें डर है ये तो साबित कर देते हो। तो इसमें यह प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी को तुम डरते हो। राहुल गांधी जी का मोदी डरते हैं, इसलिए सारे मोदी की फौजों ने राहुल गांधी जी की हर कदम को देख हर समय नापते हुए कहीं अगर कोई चूक निकाला जाए इस कोशिश पे वो परे है। तो राहुल गांधी जी को तो तुम कहते हो कोई काम के नहीं है, नहीं, वो बेकार है, वो पप्पू है, कितने बड़ी बड़ी बात आप करते हो, लेकिन उसके पीछे आप क्यों पड़ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी से आप डरते हो। राहुल गांधी जी कोई भी सवाल का आप जवाब नहीं दे पाते हैं। राहुल गांधी जी जब सवाल पूछते हैं, मोदी जी मैं चैलेंज करता हूं, एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दे पाए हैं। बजाय आप राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए हर संभव नीचता की, हर संभव साजिश की, षड्यंत्र आप करते चले हैं। इसमें यह साबित होता है हमारे नेता राहुल गांधी जी को बीजेपी पार्टी डरते हैं।